अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों ये है टेक्नो का लेटेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन स्पार्क 30 प्रो। और यहाँ ट्रांसफॉर्मर्स फैन जरूर देख के खुश होंगे कि हमारे पास इनका ऑप्टिमस प्राइम स्पेशल एडिशन आया है। मैं खुद भी बचपन से ही ट्रांसफॉर्मर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो आई एम रियली एक्साइटेड हियर। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ एक और भी रीजन है एक्साइटेड होने के लिए, और वो है इस फोन की प्राइस और फीचर सेट का कॉम्बिनेशन। यहाँ प्रोसेसर भी एक तगड़ा गेमिंग प्रोसेसर लगाया गया है और डिस्प्ले तो मेरे ख्याल में बेस्ट इन क्लास होने वाला है। और इस ट्रांसफॉर्मर्स थीम के साथ मेरा ख्याल है काफी ऑब्वियस है कि ये फोन ज्यादा गेमर्स की तरफ ओरिएंटेड है। और हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि बजट फोन्स में इस स्पार्क सीरीज का बहुत ही चर्चा है। और इसी साल फरवरी में टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस कवर किया था और वो फोन तो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया था। खैर, आ जाएं इस स्पार्क 30 प्रो की प्राइस पे, तो यहाँ इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, और इसकी रिटेल प्राइस है गेट दिस 45,999। जी हाँ, 46,000 रुपए। तो पहले जरा जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और फिर इसे थोड़ा करीब से देखेंगे। तो ये रहा हमारा ट्रांसफॉर्मर्स स्पेशल एडिशन स्पार्क 30 प्रो, और यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक होने वाला है। ये फोन बड़े स्टाइल से खुलता है। अब फोन के साथ हमें एक वारंटी कार्ड मिलता है। ये फोन 13 महीने की वारंटी के साथ है। साथ में ये हार्ड शेल प्लास्टिक केस है और इसे भी ट्रांसफॉर्मर्स वाली थीम में ही रखा गया है। आगे बढ़ें तो ये रहा हमारा हैंडसेट, लेकिन इसे आपको दिखाने से पहले देख लेते हैं बॉक्स में और क्या कुछ है। तो यहाँ एक 33 वॉट्स की चार्जिंग ब्रिक है और एक टाइप सी केबल है। और अब आ जाओ हमारे इस ऑप्टिमस प्राइम स्पेशल एडिशन फोन पे। ये रेड और ब्लू क्लासिक ऑप्टिमस प्राइम कलर्स हैं। तो ये रहा हमारा ऑप्टिमस प्राइम, और ऑप्टिमस भैया जरा मिल लो अपने फोन से। फिर साथ में वो अनमिस्टेकेबल गेमर मैकाट्रॉनिक टाइप की डिजाइन है। यहाँ बैक हाई ग्लॉस फिनिश में है और इस हाई ग्लॉस शीट के नीचे मेटालिक पैनल्स दिए गए हैं, रेड और सिल्वर और कार्बन फाइबर और ब्लू में। फिर यहाँ नीचे वाली तरफ टेक्नो और ट्रांसफॉर्मर्स के लोगोस हैं। ऑफ कोर्स यहाँ फ्रेम भी क्रोम फिनिश में रखी गई है ताकि वो पूरी ट्रांसफॉर्मर्स वाली वाइब भी रहे। और इस फ्रेम पे बहुत ही छोटे से फॉन्ट में हैस्ब्रो एंड पैरामाउंट पिक्चर्स की कॉपीराइट स्टेटमेंट भी है। मतलब कि ये फोन टेक्नो और ट्रांसफॉर्मर्स के बीच में एक ऑफिशियल कोलैबोरेशन है। अब दोस्तों, जितना चमकता दमकता ये फोन दिखने में है, ध्यान में रखें कि ये बिल्ड पूरी प्लास्टिक की है। मत भूलें कि ये एक लोअर मिड रेंज का फोन है। यहाँ IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस भी दी गई है। लेकिन मैं डेफिनेटली इस टेक्नो और ट्रांसफॉर्मर्स के कोलैब को अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अरसे बाद मैंने 50,000 से नीचे वाले प्राइस पॉइंट पे एक ऐसा फोन देखा है जिसकी डिजाइन मुझे इतनी पसंद आई हो। लेकिन ऑफ कोर्स अगर ये ट्रांसफॉर्मर्स वाली डिजाइन आपको समझ नहीं आ रही, तो ये फोन आर्कटिक ग्लो यानी कि व्हाइट और ऑब्सिडियन एज यानी कि ब्लैक में भी अवेलेबल है। बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड पे फोन का पावर बटन और वॉल्यूम कीज हैं। लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे है। ऊपर वाली तरफ फोन का सेकेंडरी स्पीकर है। जी हाँ, यहाँ ड्यूअल स्पीकर्स हैं। जबकि नीचे है एक हेडफोन जैक, माइक, टाइप सी पोर्ट और इस फोन का बॉटम फायरिंग मेन स्पीकर। फिजिकल डिमेंशंस यहाँ एवरेज टाइप के हैं। थिकनेस में कहूंगा अप्रोक्सीमेटली 8 मिलीमीटर की है, जबकि वजन इसका 190 ग्राम है। और साइज में ये फोन खासा बड़ा है। डेफिनेटली अ फैबलेट साइज्ड फोन। ऐसे फोन्स में नॉर्मली उन लोगों को रेकमेंड करता हूं जिन्हें बड़े फोन्स अच्छे लगते हैं, मेरी तरह। विच ब्रिंग्स मी टू द डिस्प्ले, जो कि मेरे ख्याल में इस फोन का हैंड्स डाउन सबसे बेस्ट फीचर है। 6.78 इंचेस का एमोलेड पैनल लगा हुआ है। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, यानी कि अल्ट्रा स्मूथ एक्सपीरियंस। और यहाँ रेजोल्यूशन भी फुल HD 1080p है। फिर इस डिस्प्ले के अंदर ही एक इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि एक और प्लस पॉइंट है। इस प्राइस पॉइंट पे 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले होना अब एक बहुत ही रेयर बात हो चुकी है। ज्यादातर डिस्प्लेज आपको यहाँ 90 हर्ट्ज एमोलेड में दिखेंगे या फिर 120 हर्ट्ज वाले IPS LCD डिस्प्लेज दिखेंगे। तो मेरी नजर में इस वक्त 46,000 वाले प्राइस पॉइंट पे 120 हर्ट्ज एमोलेड फुल HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले एक बहुत ही सॉलिड कॉम्बिनेशन है। और बाय द वे, यहाँ वाइड वाइन सर्टिफिकेशन भी L1 है, यानी कि नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसी मूवी एप्स फुल HD में चलेंगी। इस प्राइस पॉइंट पे वाइड वाइन L3 का खतरा रहता है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। अब दोस्तों, जहां बात करते हैं मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस की, तो वहां इस फोन की एक और अपसाइड आती है, क्योंकि जैसा कि आपको पहले बताया, इस फोन में ड्यूअल स्पीकर्स मौजूद हैं, यानी कि फोन में स्टेरियो साउंड है और वो भी डॉल्बी एटमॉस के साथ। अब यहाँ बॉक्स पे और इस फोन की मार्केटिंग में तो इन स्पीकर्स को सिमेट्रिकली बैलेंस स्पीकर्स कहा गया है। मैं इससे तो नहीं एग्री करूंगा। मेरी नजर में यहाँ बैलेंसिंग 65-35 टाइप की है, जहां नीचे वाला स्पीकर थोड़ा सा ज्यादा लाउड है। जहां तक बात है स्पीकर्स की क्वालिटी की, तो मुझे ठीक लगी। लाउड वॉल्यूम्स पे आवाज क्लियर रहती है और इन स्पीकर्स में थोड़ा बेस भी है। बस यहाँ एक चीज नोट करें कि लाउड वॉल्यूम्स पे इस फोन की जो बैक है उसमें आपको हल्की हल्की वाइब्रेशंस फील होंगी स्पीकर से, बट मेरे ख्याल में एक बहुत ही माइनर चीज है। और अगर आप इस फोन पे केस लगा लें तो आपको महसूस भी नहीं होगी। और एट द एंड ऑफ द डे 46,000 का प्राइस पॉइंट देखते हुए मुझे ये स्पीकर्स अच्छे लग रहे हैं और इस फोन को मैं एज अ मीडिया कंजम्पशन डिवाइस एंड ऑल्सो एज अ गेमिंग डिवाइस खुल के रेकमेंड कर सकता हूँ। और गेमिंग से याद आई
चिपसेट कन्फिगरेशन, तो टेक्नो स्पार्क 30 प्रो में मीडियाटेक का हीलियो G100 चिपसेट है। ये एक 6 नैनोमीटर का चिप है। आप में से ज्यादातर लोग इससे ऑलरेडी वाकिफ होंगे। साथ में 8 GB रैम है और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है। और बाय द वे यहाँ फुल ड्यूल सिम सपोर्ट भी मौजूद है, तो फोन में 2 सिम्स के साथ एक SD कार्ड भी लगता है, तो आप फोन की स्टोरेज को खुद एक्सपैंड कर सकते हैं। अब ये हीलियो G100 हमने इससे पहले भी काफी सारे फोन्स में ऑलरेडी देख लिया है। G99 से यहाँ परफॉर्मेंस में कोई बड़े गेंस नहीं है, 19-20 भी नहीं, आप 19.5-20 का फर्क एक्सपेक्ट करें। लेकिन यहाँ नोटेबल बात यह है कि हम हीलियो G100 आजकल 50 से 60 या इवन उससे ऊपर वाले प्राइस रेंजेस में भी देख रहे हैं, तो उस लिहाज से तो 40,000 के प्राइस पॉइंट पे मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। वैसे भी मेरी नज़र में हीलियो G99 और G100 का नेचुरल प्राइस पॉइंट 35 से 50,000 पे बनता है। जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस की, तो ये चिपसेट ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा चलेगा। फ़ोन बहुत आराम से आपकी डेली यूज़ ऐप्स, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, मैसेजिंग, ईमेल्स, वीडियो कंटेंट कंजम्पशन, मूवीज़ वगैरह सपोर्ट करेगा। यहाँ तक कि कैजुअल गेमर्स या इवन सेमी सीरियस गेमर्स को मैं ये फ़ोन रेकमेंड कर सकता हूँ। पबजी इस फ़ोन पे HD ग्राफिक्स और 40 FPS के फ्रेम रेट्स पे आराम से चलेगी। कॉड मोबाइल भी यहाँ काफ़ी स्मूथली चली, मतलब है कि मिड रेंज गेमर्स इस फ़ोन को बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। और बाय द वे यहाँ हार्डवेयर जायरो भी मौजूद है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त के महंगाई और टैक्सेस के हालात को देख के 40,000 वाले प्राइस पॉइंट पे मैं इस हीलियो G100 के साथ ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता। फिर आ जाएं बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे, तो यहाँ इस फ़ोन की कन्फिगरेशन खासी स्टैंडर्ड है। बैटरी साइज़ तो अच्छी है, 5000 mAh की बैटरी, साथ में 33 वाट की चार्जिंग स्पीड है, जो कि अब 30 से 35,000 वाले प्राइस पॉइंट्स पे भी मिल जाती है। तो यहाँ 40,000 वाले प्राइस पॉइंट पे तो मेरा ख्याल है बिल्कुल बेयर मिनिमम है। लेकिन यहाँ चार्जिंग में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। खासतौर पर आई एम इंटरेस्टेड इन बाईपास चार्जिंग, जो कि गेमर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो वो भी यहाँ मौजूद है। एम्प्टी से फुल चार्ज में ये फ़ोन 1.25 से 1.5 घंटा लगाएगा और फुल बैटरी के साथ मेरा ख्याल है 1 दिन तो ये फ़ोन निकाल लेगा। अगर आपका यूसेज लाइट हो तो 1.5 दिन भी शायद निकल जाए। लेकिन ऑफ कोर्स इतना बड़ा 120 हर्ट्ज वाला ब्राइट डिस्प्ले और फिर हीलियो G100 चिपसेट, ये दोनों मिलकर काफ़ी हैवी पावर ड्रॉ करते हैं। अब अगर बात करें इंटरफेस एक्सपीरियंस की, तो टेक्नो स्पार्क 30 प्रो में एंड्रॉयड 14 है, जिसपे HiOS 14 लगी हुई है, जो कि टेक्नो की अपनी कस्टम स्किन है। इस ऑप्टिमस प्राइम एडिशन में ये स्पेशल गेमिंग ओरिएंटेड थीम भी है। ऑफ कोर्स आप इसे ऑफ कर सकते हैं अगर आपको स्टैंडर्ड थीम ज़्यादा पसंद है। जासूस भाइयों के लिए खुशखबरी है कि इस फ़ोन में कॉल रिकॉर्डर भी आता है। और फिर यहाँ इस होल पंच कटआउट में टेक्नो ने अपना डायनामिक पोर्ट डाल दिया है, जो कि फेस अनलॉक, कॉल्स, चार्जिंग और मीडिया प्लेयर के साथ साथ तरह तरह की फंक्शनैलिटी और इन्फॉर्मेशन देता है। फिर यहाँ कुछ AI पावर्ड एप्लीकेशंस भी डाली गई हैं, जैसे कि ये एला, जो कि एक स्मार्ट असिस्टेंट है, और AI बैटरी चार्जिंग फीचर्स, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स फ़ोन में कुछ ब्लोटवेयर ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, और कभी कभी ऐप सजेशंस और रिकमेंडेशंस की नोटिफिकेशंस भी आती हैं, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी अनोइंग लगती हैं। लेकिन ये अच्छी बात यह है कि आप इन्हें खुद ऑफ कर सकते हैं और ब्लोटवेयर ऐप्स को अनइंस्टॉल करके एक्सपीरियंस को थोड़ा क्लीन बना सकते हैं। अब दोस्तों नॉर्मली ऐसे गेमिंग ओरिएंटेड फोन्स की कैमरा गेम से मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, खासकर ऐसे मिड रेंज प्राइस पॉइंट्स पे कैमरास बहुत ही सफर करते हैं। लेकिन यहाँ टेक्नो ने कैमरा एक्सपीरियंस को थोड़ा बेहतर बनाने की एटलीस्ट कोशिश जरूर की है। तो यहाँ बैक पे एक ड्यूल कैमरा सेटअप है, जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, साथ में डेप्थ इफेक्ट्स के लिए एक ऑक्सिलरी लेंस है, एक फ्लैश है, और ये आखिरी वाला एक डमी कैमरा है, स्टाइल के लिए। अब ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो है, तो इन डेप्थ एनालिसिस तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस फोन के साथ कुछ ज्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन कुछ सैंपल्स आपको जरूर दिखा रहा हूं। आप बताएं आपको ये कैमरा कैसा लग रहा है। बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1440p एट 30 FPS है। आ जाए आगे वाली तरफ, तो यहाँ 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। इससे तो आप बिल्कुल ही गुजारा एक्सपेक्ट करें, 13 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन इतना ज्यादा नहीं होता। फ्रंट कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 FPS है। और बाय द वे यहाँ फोन के आगे भी ड्यूल LED फ्लैश दिया गया है, जो कि नाइट टाइम में सेल्फीज लेने में काम आता है। तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि ये टेक्नो स्पार्क 30 प्रो इस वक्त लोअर मिड रेंज प्राइस पॉइंट पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है। बीइंग अ ट्रांसफॉर्मर्स फैन, मुझे इसका ये ट्रांसफॉर्मर्स वाला लुक बहुत ही पसंद आया है। अगर आपको थोड़ा फन लुकिंग फोन चाहिए तो ये फोन डेफिनेटली एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है। लेकिन डिजाइन से हट के फीचर्स में भी मुझे इसका 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले और ड्यूल स्पीकर्स का कॉम्बो कंटेंट कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा लगा। और 40,000 के प्राइस पॉइंट को देखते हुए हीलियो G100 की चॉइस भी पसंद आई, खासकर गेमर्स के लिए। कैमरा गेम यहाँ मैं ओके/डिसेंट कहूंगा, लेकिन 108 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन काफी अच्छा है और ऐसे गेमिंग फोन्स के साथ मैं नॉर्मली बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। ओवरऑल मुझे लगता है कि आप लोगों को ये फोन काफी पसंद आने वाला है, लेकिन अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा कि आपको टेक्नो स्पार्क 30 प्रो का ये ट्रांसफॉर्मर्स एडिशन कैसा लगा। आपकी राय से हमारी पूरी रिव्यू स्पीड के कम्युनिटी का फायदा होता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।
अल्लाह हाफिज।